भाई एवं बहन और फ्रेंड। चलिए बाबू, आज का इस वीडियो में बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बनाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तो आप लोग समझ में आएगा। क्या बोला है बाबू, कक्षा 10 का गणित है, द्विघात समीकरण। इस समीकरण को अगर बना लीजिएगा आप लोग, देखिए 2 नंबर का ये आता है, ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू, 2 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है द्विघात समीकरण 3x² - 2 ब्रैकेट 6x+2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए बाबू, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम मूल इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्या चीज़, हॉल। चलिए, और जो मेरे पेज पर या प्रोफाइल पर नए जाके चैनल प्रोफाइल को फॉलो करके अपने यार दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा बाबू। चलिए बाबू, बनाते हैं। चलिए हॉल लिख दिए, उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू, जितना दिया है 3x² तो ये सब उतारना पड़ेगा। तो उतारेंगे 3x² - 2 6x+2 = 0, ठीक है। हमको क्या नहीं ज्ञात करना बाबू, तो हमको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बाबू, चलिए यहाँ आ गया क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ पर, देखिए इस फॉर्मूला पर बढ़ता है ax² + bx + c = 0 से क्या है बाबू, तुलना करने पर क्या बाबू, तुलना करने पर, ठीक है। अब चलिए a बराबर क्या है बाबू, यहाँ a बराबर, तो a बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 इंटू b बराबर क्या है बाबू, b बराबर bx, तो b बराबर इतना लिखेगा -2/√6, ठीक है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा -2/√6, ठीक है, इंटू और c बराबर, यही c बराबर क्या बोला है, c बराबर, तो c बराबर कितना दिया है बाबू, 2 दिया है। तो हम यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, देखिए नहीं है। तो हम क्या निकालना है, हमको c का मान निकालना है, सॉरी c का मान निकालना है। तो चलिए बाबू, हम c का मान निकालते हैं, ठीक है। यहाँ हम c का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे कर दिए, क्लियर। अब चलिए, अब क्या कीजिएगा लोग, तो ध्यान दीजिए, कितना हो गया। इसका फार्मूला होता है बाबू, उसी फार्मूला पर रकम बनाएंगे। तो मूल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ होता है d बराबर b² - 4ac। आप लोग को याद पड़ा कि नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छा है बाबू। चलिए यही फार्मूला होता है ना, d बराबर b² - 4ac। जो क्लास 10 के उनको तो मालूम होगा ही। ये क्या है बाबू, सूत्र है। क्या है, सूत्र यानी फार्मूला है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलिए इस पर हम मान रख कर बनाते हैं। तो डी लिख देंगे बराबर, बी का मान कितना दिया बाबू, यही नहीं दिया है, बी का मान -2/√6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे और लिखेंगे -2/√6 का क्या चीज़ बाबू, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ डालेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। ए का मान कितना दिया है बाबू, ए का मान दिया है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू में है यानी गुणा में है, तो यहाँ लिख देंगे 3, क्लियर, गुण है। और सी, चलिए सी का सी के मान कितना दिया है बाबू, 2 दिया है। कितना दिया है, तो 2 दिया है, ठीक है। तो हम 2 लिख देंगे, सी का मान 2 दिया, यहाँ बाबू 2 है, ये नहीं है, सी का मान 2 है। तो चलिए हम 2 लिख दिए, क्लियर। सी के मान, सॉरी वहाँ गलती हो गया था, सी का मान 2 है तो यहाँ हम 2 लिख दिए। चलिए बाबू, ये हो गया ना क्लियर। अब क्या कीजिएगा लो, तो ध्यान दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 4, 2 दूना 4, 4 अच्छा चौका कितना होता है बाबू, 24 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 24, क्लियर। यहाँ माइनस, यहाँ कितना है, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 12 दूना 24, यहाँ अभी आ गया 24। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 और 12 दूना 24, यहाँ 2 दूना 4, 8 चौका 24, ठीक है, आ गया, ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब क्या बच गया बाबू, डी का मान बच गया, डी का मान आ गया क्या चीज़, 0 यानी 0 निकल के आ गया ना। अब चलिए क्या कीजिएगा, डी का मान निकल के आ गया 0। अब यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक तथा, यहाँ आप लोग लिखना पड़ेगा मूल वास्तविक तथा समान क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ समान है, मूल बराबर माइनस का b/2a इंटू माइनस का b/2a, ठीक है। मूल समान है तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए लिखेंगे -b/a बराबर माइनस, यहाँ कितना है, b का मान कितना दिया है बाबू, यहाँ b का मान दिया था -2√6, तो ये हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, ये माइनस इधर भीतर रहेगा यानी अंदर रहेगा 2√6, 2 यहाँ 2 है तो यहाँ हम लिख देंगे 2। ए का मान कितना दिया बाबू, ए का मान 3 दिया है तो हम 3 यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट बॉन्ड क्या बाबू, ब्रैकेट बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए यहाँ देखिए प्लस से माइनस से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा बाबू, तो ध्यान दीजिए, √6 है, तो चलिए बाबू √6 को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं √3 गुणे √2, जब गुणा कीजिएगा तो √6 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ 3 है, ये भी ब्रैकेट में। चलिए बाबू इसको भी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 गुणा 3 तो 3 आ जाएगा,
चलिए रूट में है तो रूट में हम इसको लिख देते हैं √3 और √3। जब आपस में गुणा कीजिएगा तो 3 निकल के आ जाएगा, वो आ जाता है। चलिए क्लियर, समझ में आ गया ना। जब √3 में गुणा कीजिएगा तो 3 आ जाएगा बाबू, आ जाता है। अब चलिए यहाँ √3 से √3 कैंसिल, और बचा क्या चीज़, √2/√3। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा बाबू, √2/3। ये दोनों रूटे में है, क्या है, रूट में है। चलिए बाबू अब यहाँ लिखिएगा क्या चीज़, यहाँ लिखिएगा आप लोग मूल √2/3 कमा, फिर लिखिएगा आप लोग √2/3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ गया बाबू। अगर बाबू वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। लो उतारिए लो बाबू, यहाँ देखिए लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।